अब ये मूवेबल राशि है, एरीज ना मूवेबल राशि है। अब देखो ना, अगर ये ना मूवेबल का मतलब है कि चलायमान, कहीं पे भी इसको रुकना पसंद नहीं है, इसको चलना पसंद है, बस ये चलते ही रहना चाहते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, इन लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है। ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। अगर इनको बोल देंगे ना कि आधा घंटा यहाँ बैठ के टिक के बैठे रहो, तो नहीं बैठेंगे। कभी हाथ पांव हिलाएंगे, कभी सर को हिलाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो यानी इनके इनके बॉडी में ना एक 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 तरह की ना एनर्जी होती है जो इनको बैठने नहीं देती है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये मूवेबल साइन है। मतलब इनको घूमना फिरना, और इसी वजह से ना एरीज लगन वाले या एरीज राशि वाले, अगर उसमें कुछ चंद्रमा जैसा प्लैनेट आ गया, राहु जैसा प्लैनेट आ गया, शनि चंद्रमा शनि राहु जैसा प्लैनेट आ गया, तो ये फॉरेन सेटलमेंट भी दे देते हैं। ठीक है। अगर 12वें भाव से, अष्टम भाव से या 9th भाव से प्लैनेट का, एरीज राशि का, दीपक जी, अगर कनेक्शन बन गया तो ये फॉरेन सेटलमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है। तो आप एरीज को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इनके तो ये मूवेबल एरीज साइन। राशि फिर से वही ना, एरीज राशि और एरीज लगन दोनों इसमें काउंट होंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये राशि केवल। हाँ। ठीक है। अब जो है एरीज का, मैंने बताया कि हेड है। ठीक है ना, और रूलिंग डिटी इनके जो है वो अग्नि है। अब देखो, हमारा जो सर है, हमारे जो शरीर में जो अग्नि है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जब अग्नि होती है तभी तो हम जीवित हैं। जब ये अग्नि शांत हो जाएगी तो हम ठंडे पड़ जाएंगे, यानी दैट मीन्स कि वी, मतलब हमारे अंदर हम सांस नहीं है, वी आर नो मोर। ठीक है। तो जो ये अग्नि है वो कहीं ना, फायर जो हमें बोलता है ना, एक स्पार्क होता है, एक 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 चिंगारी जो होती है वो एरीज है। ठीक है। वो हमारे शरीर की जो फायर है, क्योंकि सूर्य ने उच्च कहाँ पे होना समझा, मंगल की राशि में। एरीज राशि जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, जो कि 0 डिग्री से 20 डिग्री तक ही मूल त्रिकोण राशि है। पूरी राशि मूल त्रिकोण नहीं है मंगल की, एरीज है ना। 0 से 20 डिग्री तक ही राशि नाम मूल त्रिकोण राशि है। और सूर्य ने 10 डिग्री तक ही, 10 डिग्री पे ही आके उन्होंने वहां पे अपने आप को उच्च माना है। तो सूर्य क्या है, अग्नि तत्व प्लैनेट है। ठीक है ना, वो एक आग है, उनके अंदर एक एक फायर है जो कि एक दुनिया को चलाती है। ठीक है ना। हमारे जितने भी पेड़ पौधे, मनुष्य, जितने भी यहाँ पे जीव जंतु हैं, उन सब के लिए फायर जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एरीज उस फायर को भी रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको कुछ देखना है, ठीक है, कि जातक को स्टमक से रिलेटेड कुछ इशू है, जातक को डाइजेशन से रिलेटेड इशू है, अल्सर से रिलेटेड इशू है, स्टमक और भी मतलब इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी को पेट में कैंसर हो जाना, ठीक है, या इस तरह से, तो आप देखें कि एरीज कहीं उसकी एफ्लिक्ट तो नहीं है। ठीक है। एरीज का भी वहां पे देखना पड़ेगा। हेलो। ओके ओके। हाँ। ठीक जी है। जी। बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, बहुत, जैसे मैंने बताया कि इनको बहुत जल्दी कुछ चीजें शुरुआत करने का इनका रहता है, कि एक तरह से ना कोल्ड ड्रिंक जैसे होते हैं ये, कि कोल्ड ड्रिंक जैसे ही ओपन करते हैं तो फिज ऊपर आता है, बाद में ये शांत हो जाते हैं। ठीक है। तो गुस्सा भी इनका इसी तरह का होता है कि ये एकदम से गुस्सा इनका भड़कता है, बाद में ये शांत हो जाते हैं। पर जब ये शांत होते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो इनका जो गुस्सा है ना, इनको गुस्से पे अपना कंट्रोल करने का इनका थोड़ा सा रहता है, इनको इनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। और गुस्सा कंट्रोल, ना कंट्रोल होने के वजह से अगर वहां पे मंगल राहु का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो ये कई बार डिसीजन मेकिंग में, इनके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। फूल हार्डी मतलब कहीं ना कहीं जैसे ताल मटोल करते हैं डिसीजन मेकिंग में, कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है ना, इस तरह का नेचर हो जाता है, केयरलेस हो जाते हैं। ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कोई कर रहा है। ये नेगेटिव चीजें बता रही हूँ मैं अब आपको एरिस के बारे में। ठीक है। अगर वो एफ्लिक्ट हो जाती है, अब देखो एफ्लिक्ट होना कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। मेलेफिक का बता रही हूँ अभी, कि मेलेफिक यानी पापी ग्रह, शनि, अ, शनि जैसे प्लैनेट बैठ जाए, राहु जैसे प्लैनेट बैठ जाए। ठीक है। मंगल जैसा, मंगल तो नहीं,
मंगल तो सही रहेगा, केतु जैसा प्लैनेट बैठ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। केतु को यहाँ पे शत्रु माना गया मंगल का। केतु को यहाँ पे मंगल का शत्रु माना गया है, ठीक है, और इवन राहु को भी, ठीक है ना। दोनों ही मंगल और केतु, मंगल और राहु जो है, मंगल के जो राहु और केतु दोनों शत्रु ही हैं। कहीं ना कहीं बैठते हैं तो ये अंगारक योग देते ही हैं। और मंगल को केतु जैसा भी बताया गया है ना पराशरी ज्योतिष में। हाँ वो मंगल को बताया है, तभी मैंने बताया ना, पर वो ना कब बताया गया है? वृश्चिक में, एरीज में नहीं बताया, सिर्फ वृश्चिक में बताया है। अच्छा, वहां पे सही फल देता है ना केतु? वहां पे वृश्चिक में। वृश्चिक में आके ना मंगल केतु ना बहुत प्रॉब्लम दे देता है दीपक जी, ये एक तरह का कर्स दे देता है। अगर किसी का वृश्चिक में मंगल केतु है तो ये नहीं, एक तरह, सिर्फ केतु है अगर। केतु है तो फिर तो आप समझे कि उसको अच्छी इंट्यूशन पावर दी है, अच्छा उसको साइकिक पावर जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो दी है। बट हाँ, काफी ट्रांसफॉर्मेशन, काफी लाइफ में, जिंदगी में काफी उधेड़बुन रही है, काफी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करके एक स्टेबल लाइफ में आने का सोचते हैं, पर स्टेबल लाइफ कभी उनकी हो नहीं पाती, क्योंकि केतु यहाँ पे वृश्चिक वाली राशि में है ना, इसलिए। अब देखो, अब एरीज लगन वाले जो होते हैं ना, इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है ना, थोड़ा सा ना डार्कर साइड पे तो नहीं बोलूंगी, मैंने यहाँ पे डार्कर लिखा हुआ है, ठीक है, पर डार्कर से थोड़े सा सांवले से थोड़ा सा लाइट होता है, ठीक है ना, सांवले से थोड़ा सा लाइट होता है, जिसे बोलते हैं विटिश कलर का, ठीक है ना, इस तरह का इनका होता है। पर ना ये ना लग्न और लग्नेश के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लग्न में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, लग्न को कौन सा प्लैनेट देख रहा है, और लग्नेश कहाँ गया है, ठीक है। ठीक है। हाँ, और इनकी जो आंखें होती है ना, ब्राउन आईज होती हैं, ठीक है ना, ब्राउन होती हैं। और इनकी ना कई बार आंखें रेडिश आईज भी, मतलब इनकी आंखें होती हैं। छोटी हाइट वाले होते हैं, ज्यादा हाइट नहीं होती है एरीज लगन वालों की, या एरीज राशि वालों की, अनटिल और अनलेस उसको शनि जैसा प्लैनेट ना देख रहा हो, ठीक है, शनि जैसा प्लैनेट ना देख रहा हो, शुक्र जैसा प्लैनेट ना देख रहा हो वहां पे, ठीक है, कोई ऐसा प्लैनेट ना देख रहा हो जहाँ पे उनकी हाइट उनकी बड़ी वहां पे हो। पर हाँ, इनकी जो फिजिक होती है अच्छी, मतलब बिल्ड होता है इनका, मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये खाने पीने में कमजोर हैं, ठीक है ना। तो और इनकी जो गर्दन होती है ना, लंबी होती है, इन लोगों की गर्दन लंबी होती है, ठीक है ना, लंबी भी होती है और थोड़ी मोटी गर्दन भी होती है। एरीज की। हाँ, लंबी गर्दन भी होती है और थोड़ी मोटी गर्दन भी होती है। कई बार ना आपने देखा होगा गर्दन में यहाँ पे कंठी में हड्डी दिखती है हम्म। कई लोगों की, ठीक है। तो हम्म। शनि जब एरीज में आ जाता है, शनि का कनेक्शन जब एरीज में आ जाता है, ठीक है, तो उन लोगों के ना गले में ये हड्डी दिखती है, अच्छा। ठीक है, ये आप देखना कि यहाँ पे गले में यहाँ पे हड्डी दिखती है, ठीक है ना। स्पीच में ये बहुत क्लेवर होते हैं, ठीक है। फायरी नेचर मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज्यादा इनको ना प्रॉब्लम इनको ब्लड से रिलेटेड होती है, ब्लड से रिलेटेड और फीवर। वही है क्योंकि इतना गर्म शरीर इनका रहता है एरीज वालों का, ठीक है। अब ना अभी आपको एक बात बताती हूँ कि एरीज में अगर लगन बैठ जाए, लगन का स्वामी बैठ जाए, ठीक है, एरीज में आपका आत्मकारक प्लैनेट बैठ जाए, ठीक है, एरीज में आपका राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, आप मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं फीवर से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होगा। एरीज में लगन है, लगनेश है। लग्नेश नहीं, लगन का स्वामी बैठ जाए, जैसे कि शनि बैठ जाए, शुक्र बैठ अच्छा जाए, अच्छा। ठीक है, एरीज ये में कहीं ना, जाके। हाँ, तो ब्लड से रिलेटेड इशू, ब्लड से रिलेटेड, जैसे कि तो कई लोगों को ये स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं ना, धूप में हम्म। जाते हैं तो उनको रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, हम्म। इस तरह से दाने हो जाते हैं। लग्न से भी शरीर देखेंगे और लगनेश से भी। हाँ हाँ, लगन से भी इक्वली। देख, हाँ, लगन से भी देखेंगे, लग्नेश से भी देखेंगे शरीर आप। लग्न अगर मान लो मेष है ना? हम्म और मंगल चला गया किसी का कर्क में, जल हम्म तत्व में। हम्म। फिर हम कैसे रिलेट करेंगे? जैसे एक तो फायरी हो गया लग्न।
और लग्नेश हो गया जल में। हाँ, अब देखो, लगन का स्वामी अब कर्क में चला गया है। कर्क हम्म। कौन सी राशि है? फोर्थ राशि है, जहाँ पे लगन का स्वामी नीच होता है। ठीक है ना? और हम्म। उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी नहीं है वहां पे, पहली बात तो। हम्म। ठीक है। वहां पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो वो जातक होगा ना, उसको ना कहीं यहाँ पे पानी से रिलेटेड इशू होगा। उसको उसकी एक तो ना वो पानी नहीं पीता होगा ज्यादा। ठीक है, बॉडी हम्म। में पानी की कमी होगी। जल हम्म। तत्व में मंगल गया है, पानी से उसको परहेज होगा। ज्यादा पानी पीने के लिए उसको बोलना पड़ेगा कि पानी पी लो, पानी पी लो, लिक्विड डाइट ले लो, लिक्विड डाइट ले लो। ठीक है। अब जो चंद्रमा होता है ना कहीं मंगल को यहाँ पे सप्रेस कर रहा है, उसकी एनर्जी को। तो इन लोगों के अंदर जो एनर्जी है ना कहीं इनकी इमोशनल एनर्जी हो जाती है। ये थोड़े से लोग ना मूड स्विंग जिसे बोलते हैं, मूड स्विंग हो जाना। ठीक है ना? कई बार चीजों को ओवरली रिएक्ट कर देना। ठीक है कि एक छोटी सी बात थी, तिल था, उसका पहाड़ बना देना। ठीक है, इस तरह से इन लोगों का नेचर हो जाता है। और लगन का स्वामी अगर कर्क में जा रहा है, तो कर्क जो राशि है, ठीक है ना, वो जल तत्व राशि है। तो इन लोगों का जो शरीर होता है ना, वो ज्यादा ना बढ़ नहीं पाता। मतलब बढ़ इन द सेंस कि ये ज्यादा ना मोटे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ना जल तत्व का आ गया ना। तो ये ज्यादा हमेशा इनका हल्का फुल्का शरीर ही रहेगा। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कितना खाता पीता है तब भी लगता नहीं है शरीर में, ऐसे। भले ही लड़का हो लड़की टाइप बॉडी होगा उसका, फ्लेक्सिबल। हाँ, इसी तरह से होगा, चाहे वो मतलब कितना भी खाता पीता हो कहीं ना कहीं। पर अगर वहीं पे अगर उसको गुरु देख ले, तो फिर तो आप देखेंगे मोटा कि हो उसको जाएगा। वेट गेन भी होगा। और अगर उसका मंगल का डिस्पोजिटर यानी चंद्रमा कहीं गुरु की राशि में चला गया, गुरु के साथ बैठ गया, या 6 8 12 में बैठ गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको वेट गेन से रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड कहीं ना कहीं इशू होगा उसको। तो लग्न का स्वामी भी देखें और फिर लग्न का स्वामी जहाँ गया उसका स्वामी भी देखना पड़ेगा। लगन भी देखें, आप लगन भी देखें, लगन के स्वामी को देखें, पहले तो ये दो चीज को देखें। अच्छा, फिर अभी इसका इस बंदे का लग्न था मेष, है ना? हम्म। और आपने वो सारी क्वालिटी तो बता दी, फिर लग्न जो मेष है उसका क्या बनेगा इसमें? लगन जो मेष लग्न। है, लगन जो मेष है, हम्म। और जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्वालिटी भी तो मैच करेंगी ना। तो दोनों की क्वालिटी रहेंगी, कर्क की भी रहेंगी और मेष की कर्क भी की भी रहेंगी। रहेंगी, कर्क की भी रहेंगी, और मेष की भी रहेंगी। अब जैसे अच्छा। मैंने मेष का बताया ना, तो फर्स्ट हाउस में उसका मेष पड़ा है, एरीज हम्म। वालों हम्म। का ना। तो इन लोगों का ना क्या होता है कि ना, एरीज वाले जो इनके फर्स्ट हाउस में इनका पड़ता है, तो ये जो लोग होते हैं, ठीक है ना, इनके हेड पे ना इंजरी या हेड से रिलेटेड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इनके इनके माथे पे या इनके सर पे कहीं ना कहीं चोट लगना, फोरहेड इनका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, इनका हेड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, या हेड ना बहुत बड़ा होना, इस तरह का कहीं ना कहीं रहता है इन जातक का। ठीक है, अब जो